आज बच्चों आपको रक्त परिसंचरण तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हृदय की संरचना एवं उसकी क्रियाविधि समझाने जा रहे हैं। हमारा हृदय मानव के वक्ष भाग में मुट्ठी नुमा संरचना का होता है, जो कि पसलियों द्वारा सुरक्षित रहता है। ये पसलियां इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करती हैं, जबकि आंतरिक आघातों से रक्षा करने के लिए ये दो झिल्लियां हैं, एक बाह्य हृदयावरणी झिल्ली, दूसरी आंतरिक हृदयावरणी झिल्ली। इन दोनों के बीच में हृदयावरणी द्रव भरा है। ये गाढ़ा लसलसा द्रव है जो हृदय की आंतरिक आघातों से रक्षा करता है। विशेष तौर से जब आप ट्रैक्टर वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने महसूस किया होगा कि आप विशेष झटके महसूस करते हो। ऐसी स्थिति में हृदय को नुकसान से ये हृदय आवरणी द्रव ही बचाता है। आप ये भी जानते हो कि हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग हार्ट है, हृदय है, क्योंकि हमारा हृदय ही पंप की तरह कार्य करता है और यहीं से रुधिर पूरे शरीर में पहुंचता है। शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में जिन नलिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है उन्हें कहते हैं धमनी। इनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनित रुधिर। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। ये देखें आप, फुफ्फुस धमनी ये एक ऐसी धमनी है जिसमें कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। वरना सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध ऑक्सीजनित रुधिर। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को पूरे शरीर से इकट्ठा करने का काम करती है शिराएं। या आप ये कह सकते हो कि ये जो दूसरी प्रकार की नलिकाएं हैं जिन्हें हम शिराएं कहते हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। यहां इसका अपवाद है फुफ्फुस शिरा। जहां सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। अब इसके बाद आपको हृदय की संरचना समझा रहे हैं। मानव के हृदय में 4 खाने होते हैं। ऊपर के अपेक्षाकृत छोटे खाने आलिंद कहलाते हैं, जबकि नीचे के अपेक्षाकृत बड़े खाने जो कि मांसल पेशियों से बने होते हैं वो नीले कहलाते हैं। जो आपको दाईं तरफ दिख रहा है बोर्ड पर या कागज पर, वो ऊपर बायां आलिंद है, इसी प्रकार से बायां नीला। और जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है कागज पर या बोर्ड पर, वो आपको इधर दायां आलिंद और ये दायां नीला है। आप ये देख रहे हो कि ये खाने एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए हैं। इसमें बाहरी झिल्ली को बाह्य हृदय आवरणी झिल्ली कहते हैं, जबकि अंदर की झिल्ली को आंतरिक हृदय आवरणी झिल्ली कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये एक लसलसा द्रव भरा रहता है जिसे हृदय आवरणी द्रव कहा जाता है, जो कि हृदय को आंतरिक आघातों से बचाता है। जबकि बाह्य आघातों से बचाने के लिए कौन होती है? पसलियां। पसलियों के पिंजरे में हमारा भाग वक्ष भाग में बाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित होता है। हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है। छींकते खांसते समय क्षणिक व्यवधान को छोड़कर ये धड़कता ही रहता है। स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। इस तरह से गणना करें तो एक दिन में लगभग हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार। और इसके धड़कने से ही जो दाब उत्पन्न होता है, उसी के कारण हमें नसों में दबाव महसूस होता है। डॉक्टर के जब आप कभी गए हों तो वो आपकी पल्स चेक करता है। वो पल्स हृदय की धड़कन से संबंधित ही है।
अब इसके बाद आपको मैं हृदय की कार्य प्रणाली बताता हूं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच गई। इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने अपने साथ संयुक्त कर लिया, यानी कि खून क्या हो गया? शुद्ध, या ये कह सकते हो ऑक्सीजनित। इस ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा कहां डालती है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से, आलिंद और निलय के बीच में ये एक दिशीय कपाट है जिन्हें आलिंद निलय कपाट कहते हैं। इनमें से रक्त नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। यदि ऊपर रक्त जाए तो ये एक हृदय रोग है जिसे हृदय मरमर कहते हैं। कुछ बच्चों में बदकिस्मती से ये रोग होता है जिसको शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है कम उम्र में। ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा कहां डाला गया? बाएं आलिंद में। आलिंद निलय कपाट जो कि एक दिशीय कपाट है, इनसे कहां आया? बाएं निलय में। जब बाएं निलय में खून भर जाता है उस समय आलिंद निलय कपाट बंद हो जाता है और बाएं निलय की पेशियों में संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं। इनके सिकुड़ने से रक्त पर एक दाब पड़ता है और उस दाब से शरीर की सबसे बड़ी धमनी, ये देखिए, जिसे हम महाधमनी कहते हैं, उसका कपाट खुल जाता है और ऑक्सीजनित रुधिर महाधमनी से धमनियों में, वहां से अन्य छोटी धमनियों में, वहां से अन्य छोटी धमनियों में और अंततः धमनिकाओं द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब यहां पर रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में काम में ले लिया जाता है, यानी कि यहां भोजन का कोशिकाओं में क्या हो गया? ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा तो मिलती है, साथ में एक अपशिष्ट पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाता है जिससे रक्त अब क्या हो गया? अशुद्ध, यानी कि CO2 युक्त रुधिर। इस अशुद्ध रुधिर को छोटी छोटी सिरिकाएं और बड़ी सिराओं में, वे और बड़ी सिराओं में, इस तरह से बड़ी सिरा से बड़ी सिरा में होते हुए शरीर की सबसे बड़ी सिरा जिसे हम महासिरा कहते हैं, यहां देखिए, इसके द्वारा ये अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त ये कहां डाला जाता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से एक दिशीय कपाट यानी कि आलिंद निलय कपाट के द्वारा कहां आता है? दाएं निलय में। ठीक उसी प्रकार प्रक्रम दोहराया जाता है। जब दायां निलय खून से भर जाता है, आलिंद निलय कपाट बंद हो जाता है। इस समय दाएं निलय की पेशियों में संकुचन होता है और इससे रुधिर पर दाब पड़ता है। इस दाब के कारण ये फुफ्फुस धमनी का कपाट खुल जाता है और ये देखें, फुफ्फुस धमनी में यह अशुद्ध रक्त कहां पहुंच जाता है? फेफड़ों में। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। बंद करो।